हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टार ग्लोबल स्टडी में। आज हम लोग एक छोटा सा वीडियो में दूरी सूत्र पर आधारित एक प्रश्न करेंगे जो बहुत ज़्यादा वीवीआई है। ऐसे प्रश्न बोर्ड में पूछने की संभावना होती है और ये PYQ है, पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये आपको 100% समझ में तब आएगा जब आप इसे बिना स्किप किए अच्छे से देखे होंगे। ठीक है, तो अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। प्रश्न को पहले पढ़िए। प्रश्न आपका स्क्रीन पर है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसके लिए बिंदु दे दिया। देखिए बिंदु एक P है और एक Q है, तो मान लीजिए कि दूरी सूत्र तो सबसे पहले दो बिंदु के बीच की तो आपको दूरी दे दिया। ठीक है, ये यहाँ से मान लो दो बिंदु है, एक है P और एक है Q। ठीक है, तो P का वैल्यू दे दिया कितना, तो देख सकते हैं 2, -3। उसके बाद Q के वैल्यू कितना दे दिया है 10, ठीक है, और ये जो दोनों का बीच की दूरी है, ये दोनों बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको 10 दे दिया। ठीक है, 10 दे दिया। तो अब यहाँ से आराम से आप दूरी सूत्र लगाइए और मान को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पे दूरी सूत्र से। ठीक है, दूरी सूत्र से हम लोग क्या जानते हैं कि दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दूरी आपको दे दिया है 10, तो यहाँ पे आप 10 रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद √, देखिएगा ध्यान से x2, तो देखिए आपको बता दें कि यहाँ पे आप चाहें तो लिख भी सकते हैं समझने के लिए कि यहाँ पे x1 का मान 2 होगा, ठीक है, और x2 का मान यहाँ पे 10 होगा। ठीक है, इसी तरह y1 का मान यहाँ पे -3 हो जाएगा और y2 का मान कितना हो जाएगा, तो y हो जाएगा। ठीक है, y2 का मान कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, यानी आगे x हो जाएगा पीछे y होता है। तो यहाँ पे दो गो है, दो गो है x y, तो हम लोग एगो को x1 मान लेंगे, एगो को x2 मान लेंगे, एगो को y1 मान लेंगे, एगो को y2 मान लेंगे। अब चाहे तो इसे ऐसे लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं, अच्छा भी बात है। तो x2, अब यहाँ से देखिए x2 का मान कितना है 10, तो 10 रखिए, फार्मूला में माइनस है। उसके बाद कह रहा है कि देखिएगा x2 के बाद कह रहा है x1, तो x1 का मान कितना है 2 है, तो 2 रख दीजिए। फिर पावर ऊपर कुछ है तो कह रहा है कि स्क्वायर, तो स्क्वायर के दीजिए, प्लस में इसको आगे बढ़ा लीजिए। y2 का मान कितना है y है। ठीक है, माइनस हो तो माइनस, फिर कह रहा है y1 का मान देखिए तो पहले ही से माइनस लगा है, तो माइनस के बाद कोई भी चीज ब्रैकेट में लिखते ताकि गुना होता है, जो ब्रैकेट के अंदर जो होता है वो चिन्ह क्या होता है, गुना होता है, आपस में मल्टीप्लेक्शन होता है। ठीक है, देखिए इस साइड जो है पूरा पे रूट पर, रूट इस साइड आएगा तो स्क्वायर चढ़ जाएगा 10 के ऊपर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे घट जाएगा तो कितना बचेगा 8, यानी 8 के स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में देखिएगा y, और देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 के स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए 10 के स्क्वायर कितना होता है, 10 के स्क्वायर हो जाता है 100, यहाँ पे 8 के स्क्वायर 64। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा, तो a स्क्वायर यानी बाई के स्क्वायर और प्लस 2ab यानी 3 दूनी 6 और प्लस 3 तेरी 9। इसको हम डायरेक्ट फार्मूला पर तोड़ दिए। यहाँ पे चाहे तो आप फार्मूला लिख सकते हैं कि यहाँ पे चूंकि फार्मूला लग गया है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के सूत्र यहाँ पे हम लोग लगाए हैं, तो इसको हम लोग इतना लाए। देखिए a स्क्वायर तब बाई की जगह तब बाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 है तो 2 लगा दिए, 2 रखेंगे, आप फिर 3 से गुना करेंगे तो 6, बाई है तो बाई लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ पे आराम से। 64 इस साइड आ जाएगा, तो बराबर की साइड आएगा तो माइनस क्या आएगा, उसके बाद बाई स्क्वायर प्लस 6 और इस साइड भी जो प्लस में इसको भी इस साइड ही ले लीजिए, तो प्लस वाला इस साइड आएगा तो माइनस में आएगा। देखिएगा अब बराबर में इतना संख्या बच जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसी तरह से लिख लेते हैं, घटा करके लिख लेंगे, तो 100 माइनस 9 4 13 73, यहाँ पे आ जाएगा बाई स्क्वायर प्लस 6 आप यहाँ घटा लीजिए, तो 10 में से यहाँ पे 3 घटेगा तो बच जाएगा 7। ठीक है, अब फिर यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा 9, और 9 में से हम लोग 7 घटाएंगे तो फाइनली हमारे पास 2 बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6। अब देखिए ये साइड माइनस का है तो साइड जाएंगे तो प्लस का आएगा, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या, यहाँ पे क्या लिख लेंगे कि वाई स्क्वायर प्लस 6 अगर प्लस का है तो इधर का आएगा तो माइनस का 7 आ जाएगा, बराबर में 0। अब आराम से देखिएगा यहाँ पे आपको आराम से बन जाएगा। गुणनखंड कर लीजिए, यहाँ पे क्या है गुणनखंड, बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, एक बार में आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा तब। ठीक है, इस तरह से कर लिए। अब यहाँ पे हम लोग इसको गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, गुणनखंड करना है तो देखिएगा अगर बाई स्क्वायर हम लोग अगर 9 में से 3 को घटा देंगे तो 6 बच जाएगा, गुना कर लेंगे तो माइनस का 27 भी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लोग गुणनखंड कर लिए फाइनली। इसमें दोनों में से कॉमन क्या है मेरे दोस्त, दोनों में 9 है तो सॉरी दोनों में बाई है तो बाई ले लेंगे इसमें कॉमन, तो बाई प्लस यहाँ पे 9 बचेगा।
इसमें देखिए -3 ले लेंगे कॉमन, क्योंकि 3 से दोनों संख्या विभाजित हो रहा है, तो बाई और माइनस का माइनस है, अब ब्रैकेट के आगे भी माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लाने के लिए यहाँ पे क्या रखेंगे, तो प्लस रखेंगे, ठीक है। और बराबर में क्या कर देंगे 0, क्योंकि हम लोग को क्या ज्ञात करना, शून्य। तो यहाँ पे आ जाएगा y -3 बराबर में 0, और एक बार आ जाएगा y प्लस में 9 बराबर में 0। तो y का मान एक बार आएगा प्लस में 3, और एक वो जो y का मान आएगा माइनस में आएगा। बताइए माइनस वाला कभी भी दूरी डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता है, इसलिए y का मान 3 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक जो y का मान है वो माइनस का 9 आया, जो कि नहीं लेंगे। क्यों ना लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता, दूरी कभी माइनस में नहीं होता है, इसीलिए। चलिए, अगर आपको कोई भी कहीं भी दिक्कत हुआ होगा, उसके लिए मैं एक और प्रैक्टिस करवा देता हूँ। देखिए कहा था कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P, तो P हम रख लिए, और Q के बीच की दूरी 10 दे दिया गया था। अब P के वैल्यू था, यहाँ पे Q के वैल्यू था। हमने जाना कि पहले x होता, तो x1 की वैल्यू 2 हो जाएगा, और x2 का वैल्यू 10 हो जाएगा, फिर हो जाएगा y1 की वैल्यू 3, और फिर y2 का वैल्यू यहाँ पे y हो जाएगा। दूरी सूत्र से चले, दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 के स्क्वायर प्लस में y2 - y1 के स्क्वायर। दूरी दे दिया था 10, तो 10 रख दिए। देखिएगा उसके बाद फार्मूला पर एकदम पूरा मान सेट कर दिए। इधर जो रूट में था इस साइड आया, बराबर की साइड तो स्क्वायर आ गया, तो 10 स्क्वायर आ गया। यहाँ पे घट गया तो 8, यानी कि यहाँ पे 8 के स्क्वायर कर दिए। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, दोनों पर क्या कर दिए स्क्वायर। उसके बाद देखिए इसका स्क्वायर, इसका 10 के हम करेंगे स्क्वायर तो 100 आ जाएगा, 8 के होता है 64, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे y + 3 जो था वो a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, तो इतना आ गया, ठीक है। फिर देखिएगा ये जो दोनों संख्या जा प्लस में था, दोनों के साइड आए तो माइनस में हो गया। उसके बाद हम लोग क्या किए कि 27, यहाँ पे 100 में से 73 घटा दिए तो 27 बचा, ठीक है। कितना बचा, 27 बचा। उसके बाद यहाँ पे कुछ था y² + 6y, फिर ये साइड जो 27 प्लस में एन आया माइनस में, और उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या किए हैं, यहाँ से हम लोग गुणनखंड किए, जो आपको बहुत अच्छा से समझ में आता है गुणनखंड कैसे करते हैं। तो फाइनली हम लोग का y निकालना था, तो y बराबर भाग था, तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। तो देखिएगा इसी तरह से आप एक प्रश्न कीजिएगा ना, अच्छा से कीजिएगा ना हमारे साथ जुड़ करके, तो आपको मैथ में कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो अगर ऐसे ही सेशन चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए और एक शेयर जरूर कीजिए। मिलेगा आपसे इसी तरह से धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।